नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आपके और हमारे फेवरेट स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, उन पे मैंने काफी बार वीडियो बनाई है कि ये क्षेत्र मुझे बहुत पसंद है। मैंने स्टॉक्स भी डिस्कस करे हुए हैं जहां पे मैंने अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग स्टॉक्स डिस्कस करे हैं, जिसे आप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी कह सकते हो या मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स भी कह सकते हो। अब शेयर बाजार में क्या क्या सर्विस होती है? सबसे पहली होती है म्यूचुअल फंड की, फिर आती है वहां पे आपके लिए ब्रोकिंग इंडस्ट्री, फिर आपका डीमेट अकाउंट जब ओपन हो जाता है तो आप शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो एक्सचेंज के माध्यम से, डीमेटलाइज फॉर्म में पहुंचते हैं सीडीएसएल के माध्यम से। जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो अलग अलग एएमसीज हैं, उनके रजिस्ट्रार्स हैं। अब वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं मार्केट में। तो ये कुछ अलग अलग सेक्टर सेगमेंट हैं स्टॉक मार्केट के, लेकिन इन सब जगह मैं पूरी तरीके से बुलिश हूं। और मैंने आपके साथ एक आध वीडियो भी बनाई है कि जब दोस्तों बाजार गिरता है ना तो ये स्टॉक्स बड़े सस्ते हो जाते हैं। अब कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है, मार्केट भी गिर रहा है। अब पहले मैं आपको रिलेशन बताना चाहूंगा कि जब बाजार गिरता है तो ये स्टॉक सस्ते क्यों होते हैं, क्यों गिरावट आती है। देखो, मार्केट के साथ पहली बात तो सब में गिरावट आती है, और दूसरी बात, जब शेयर बाजार गिरता है ना तो शेयर बाजार को लोग छोड़कर जाना चाहते हैं, और जब शेयर बाजार को लोग छोड़कर जाना चाहेंगे तो ऑब्वियस है इन कंपनीज को दिक्कत होगी, दर्द होगा, और उस समय ये आपको मिलते हैं सस्ते। तब आपको निवेश के मौके तलाशने चाहिए। पहले मैं नाम बता देता हूं एक एक करके, ताकि आपको थोड़ा सा सिलेक्शन करने में आसानी रहे। अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स लिस्टेड हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है चयन करने में, लेकिन आप अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं। मैं आपको टॉप मोस्ट प्लेयर्स के नाम बता देता हूं। मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है, ये बढ़िया नाम लगते हैं मेरे को। चॉइस इंटरनेशनल भी एक अच्छा नाम लगता है मेरे को, जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ ध्यान दें थोड़ा सा, तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज भी अच्छा है, एल्गो ट्रेडिंग में बढ़िया मार्केट शेयर है कंपनी का। इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री, और ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव, या फिर जितनी ज्यादा रिसर्च करोगे, जितना अच्छा ढूंढ पाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद मोनोपोली आ जाता है ऑलमोस्ट। अब आप मार्केट में आ चुके हो, ट्रेड करने के लिए आपके पास दो ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, जिसमें से केवल बीएससी लिस्टेड है, तो एक ही स्टॉक रह गया, वो है बीएससी। उसके बाद जब आप शेयर खरीदते हो तो डीमेट फॉर्म में जाता है, दो ही ऑप्शन है, सीडीएसएल या एनएसडीएल। सीडीएसएल मार्केट में लिस्टेड है तो एक ही ऑप्शन रह गया, सीडीएसएल। और अगर इनकेस एनएसडीएल लिस्ट भी हो जाए ना, तब भी सीडीएसएल के साथ ही रहेंगे हम। क्यों? क्योंकि सीडीएसएल का मार्केट शेयर 77% का है, और वहीं एनएसडीएल देखें तो केवल और केवल 23% के करीब का मार्केट शेयर है। तो सीडीएसएल वन एंड ओनली ऑप्शन है यहाँ पे। जब हम शेयर बाजार से आगे बढ़ते हैं वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज पे, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, वो अपना पैसा देते हैं मैनेज करवाने के लिए, तो फिर वेल्थ मैनेजमेंट में आपके लिए 3-4 कंपनियां लिस्टेड है, लाइक नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका अभी 361 वेल्थ मैनेजमेंट नाम हो चुका है, एंड आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें मेरे को सबसे ज्यादा पसंदीदा है मेरी आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। बाकी दो कंपनियां भी बहुत ही अच्छी हैं। फिर आपके लिए आ जाता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का कारोबार। म्यूचुअल फंड में जैसे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अलग अलग ब्रोकर्स हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में अलग अलग एएमसीज हैं। एसबीआई है आपकी, कोटक है आपकी, क्वाइंट है आपकी, डीएसपी है आपकी, बहुत सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। मार्केट में कौन कौन सी लिस्टेड है वो बता देता हूँ। यूटीआई एएमसी लिस्टेड है दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी लिस्टेड है आपका, आदित्य बिरला एएमसी लिस्टेड है आपका, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिस्टेड है आपका, एंड एक आध और होगी आई थिंक, मेरे को लगता है ये तो मेन है जो मेरे को याद आ रही है। इनमें जैसे अपना स्टॉक मार्केट में मोनोपोली होता है सीडीएसएल और एक्सचेंज में बीएससी या एनएससी का, इसी प्रकार इनका रजिस्ट्रार्ड होता है आरटीए। वो आपका जो मोनोपोली प्ले करता है वो कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजी है, इन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये आपकी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होंगी। अभी आपको सस्ती मिल सकती हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। अब कैसे, वो चलिए समझते हैं। देखो, शेयर बाजार में गिरावट चल रही है, लोग कम से कम ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि पैसा रोटेट नहीं हो रहा ना। पहले क्या होता था, 100 रुपए लगाए, 102 हुए, बेचे, दूसरा खरीदा, तो ये सौदा बन गया। इस बीच में ब्रोकर ने भी पैसा बना लिया, एक्सचेंज ने भी बना लिया, क्योंकि खरीद बेच हो गई ना, तो सब गेम चल गया। म्यूचुअल फंड में भी क्या था कि कंटिन्यू एसआईपी आ रही थी, विड्रॉ हो नहीं रहा था, सिर्फ आ ही रहा था, तो वहां भी पैसा बनता ही जा रहा था। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इंटरप्शन नहीं आता है, या फिर इतनी ज्यादा उठापटक नहीं होती जितनी डायरेक्ट इक्विटी में होती है, क्योंकि इंसान खुद खरीद बेच करता रहता है। वहां क्या है, छोटा अमाउंट ऑफ पैसा जाता रहता है कंटिन्यू बेसिस पे, तो वो चलता रहता है। कुछ लोग वहां से भी विड्रॉ कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो जो विड्रॉ कर रहे हैं वो वहां पे भी नेगेटिव इंपैक्ट लेके आ जाएंगे। लेकिन वापस शेयर बाजार पे आता हूं, तो जो ये कम ट्रेडिंग होगी, इससे इंपैक्ट आएगा ब्रोकर्स पे।
उसके बाद कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है मैं एक बार बता दूं 1 मिनट लेते हुए, जो आपके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि आपको खरीद बेच के लिए कोई सलाह नहीं मिलेगी और आप 1 to 1 किसी से बात नहीं कर पाओगे हैंड हैंडलिंग सपोर्ट के रूप में। हाँ, अगर आपको ऐप पे कोई इश्यू आ रहा है, कोई जानकारी चाहिए, वो मिल जाएगी, लेकिन क्या खरीदूं क्या बेचूं, उसको कस्टमर सर्विस होती है, यानी कि शेयर बाजार से रिलेटेड सर्विस नहीं होती है। इसमें आपका अप स्टॉक आता है, ज़ीरोधा आता है, एंजल वन आ जाता है आपका, और बहुत सारे इसी प्रकार से ये जो है ये आपके लिए होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, जो आपसे कहते हैं जीरो ट्रेडिंग, बस करो अपने आप जो करना है, अकाउंट ओपन करो ऑनलाइन और करते रहो जो मर्जी करना है। अब यहां पे बहुत बड़ा मार्केट था दोस्तों, और ये कमाई भी अच्छी खासी कर रहे थे। इनकी कमाई हो जाती थी कि इनके पास वॉल्यूम ज्यादा थी तो एक्सचेंज इन्हें ऑफर देते थे। तो पहले तो सेबी ने वो जो एक्सचेंज ये जो ऑफर्स मिलते थे इन्हें वो खत्म करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए, डिस्काउंट और नॉन डिस्काउंट सबके लिए, ठीक है। तो यहां से ये खत्म हो गया। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि वीकली एक्सपायरी भी खत्म, तो ब्रोकिंग और कम बनेगी इनकी। क्यों? क्योंकि लोग ट्रेड कम करेंगे ना। प्लस अगर आप नोटिस करें तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अभी तक कोई चार्ज नहीं लेगी थी लेकिन अब लेंगी, जिसमें शून्य का नाम आ रहा है दोस्तों। शून्य का नाम ही शून्य है, यानी कि कोई ट्रेड नहीं लगता था वहां पे, ट्रेडिंग चार्जेस नहीं थे, ब्रोकरेजेस नहीं थे। लेकिन अब भी खबर है 5 रुपए लॉट लेंगे और आगे चलकर ये 20 रुपए लॉट पे लेके आएंगे चार्जेस को। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि अभी लोगों की ट्रेडिंग कम हो रही है, बेस थोड़ा कम हो सकता है, और इस समय मार्केट में अब देखो ऑब्वियस है जब बहुत सारा कंपटीशन होता है तो आप अपनी ऐप पे एक से एक फीचर लाने की कोशिश करते हो। तो उसके लिए लाने के लिए क्या होता है, आपको सर्विस प्लेटफॉर्म फी वगैरह पे करनी पड़ती है, दूसरी जिनके साथ टाई अप करते हो या जो भी होता है, आप ऐप को इनहेंस करते हो तो उसके लिए सर्विस बैठानी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। तो वो इनके एक्सपेंस होते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए इन्हें पैसा भी चाहिए भाई। तो इन्होंने अब ब्रोकरेज चार्जेस भी लगाना शुरू कर रहे हैं, प्लस एएमसीज भी बढ़ाई हैं। एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये सारी चीजें आपके लिए होते हुए दिख रही हैं। अब इन चार्जेस की वजह से भी क्लाइंट इधर उधर शिफ्ट होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये सब भी क्या होगा, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा और इस बीच में काफी लोग छोड़ के जाएंगे और इस बीच में काफी सारी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये गिरावट होगी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए, ये समझिएगा। वही म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका मार्केट ऊपर जाता है तो वेल्थ गेन करती है सबकी, और वेल्थ गेन करती है, शेयर्स बढ़ते हैं तो एयूएम बढ़ता है। अभी एयूएम घटता हुआ दिखेगा क्योंकि मार्केट टूट गया। फॉर एग्जांपल मैं 2000 रुपए की मान लो एक एसआईपी कर रहा हूं, मेरे 5 महीने तक एसआईपी हो रही है 5 महीने से, तो मैंने तो 10,000 रुपए दिए हैं। अब मार्केट अगर 10% रिटर्न दे चुका होगा तो 10,000 का मेरा हो सकता है 10,500 हो, 11,000 हो, राउंड फिगर में कर लेते हैं, एक रफ कैलकुलेशन 11,000 है मान लो, ठीक है। मुझे पता है कैलकुलेशन गलत है बट आप मान लो। लेकिन इनकेस मार्केट 10% टूट गया तो 9,000 है। तो एक समय एक जगह मेरा एयूएम 9,000 हो रहा है, एक जगह 11,000 हो रहा है। अभी मार्केट टूटा है तो एयूएम तो कम होगा ना, बेशक मैंने पैसा दिया है लेकिन एयूएम तो कम होगा। तो एयूएम घटेगा तो भी एएमसी में भी, जो कि एयूएम पे ही आप चार्ज करते हो, जो भी चार्ज करते हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना वो एयूएम पे चार्ज होते हैं। तो प्रॉफिट कम बनेगा, प्रॉफिट कम बनेगा तो शेयर्स टूट सकते हैं, और शेयर टूटेंगे तो आपके लिए मौका बनेगा। वीडियो स्ट्रेच हो गई दोस्तों, लेकिन मेरे को लगता है मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से आप सभी के साथ शेयर करी है चीजें और आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।